अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकार आफरी। दोस्तों, हम आज बात करेंगे ब्लड और इसके कंपोनेंट्स और इसके फंक्शन के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो ब्लड है ये एक बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सर्कुलेट होती है हमारे ब्लड वेसल में इन दी फ्लूइड फॉर्म में, या जो लिक्विड फॉर्म है उसमें हमारे जो ब्लड वेसल है उसमें सर्कुलेट होती है जो ब्लड है। इसके मेन टू कंपोनेंट्स, एक हमारे साथ है प्लाज्मा, दूसरा हमारे साथ है ब्लड सेल्स। जो ब्लड सेल्स है ये 45% मौजूद होते हैं हमारे ब्लड में, और जो प्लाज्मा है वो 55% मौजूद होता है हमारा जो ब्लड है उसमें। जो प्लाज्मा है उसमें 90 से लेकर 92% तक हमारे साथ वाटर इसमें मौजूद होता है, और 8 से लेकर 9% तक उसमें हमारे साथ सॉलिड पार्टिकल इसमें मौजूद होते हैं, जैसा कि एल प्रोटीन्स हो गए। प्रोटीन में हमारे साथ एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन या फिब्रिनोजेन प्रोटीन हो गए। वेस्ट प्रोडक्ट इसमें मौजूद होता है प्लाज्मा में। गैसेस भी इसमें मौजूद होते हैं, आयंस भी इसमें मौजूद। उसके बाद दोस्तों हम ब्लड सेल्स की तरफ आते हैं। ब्लड सेल में हमारे साथ रेड ब्लड सेल आते हैं जिसको हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल आते हैं जिसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स आते हैं जिसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं मेडिकल दोस्त वकार, आप वहां पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जो रेड ब्लड सेल है इसको हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, और जो रेड ब्लड सेल है इसका जो शेप है ये बाइकॉन्केव डिस्क की तरह उसका शक्ल है रेड ब्लड सेल का। इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है। जो मेच्योर आरबीसी है उसका जो डायमीटर है वो 7 से लेकर 8 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर है। और जो रेड ब्लड सेल है ये 120 दिन के लिए हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं, और ये दोबारा ब्रेक डाउन उसके बाद हो जाती है रेड ब्लड सेल की। जो रेड ब्लड सेल है इसका नॉर्मल रेंज जो है हमारे बॉडी में 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिली लीटर है। और जो रेड ब्लड सेल है इसका मेन फंक्शन ये है कि पूरे बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर निकालना। इसके बाद दोस्तों हम व्हाइट ब्लड सेल की तरफ आते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल है इसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, और जो व्हाइट ब्लड सेल है उसका शेप इरेगुलर है, और ये कलरलेस सेल है, उसका कोई कलर खास कलर नहीं है। जो व्हाइट ब्लड सेल है जिसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसका जो साइज है वो रेड ब्लड सेल से बड़ा है। और जो ल्यूकोसाइट है ये 2 में डिवाइड हुआ है, एक हमारे साथ है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा हमारे साथ है ए ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट है उसके वो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं जिसमें उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स या दाने मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो ए ग्रेनुलोसाइट है वो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते। जो ए ग्रेनुलोसाइट है वो पेयर 2 में डिवाइड हुआ है जिसको हम लिम्फोसाइट बोलते हैं, और दूसरा हमारे साथ है मोनोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट है वो तीनों में डिवाइड हुआ है, एक हमारे साथ है न्यूट्रोफिल, दूसरा हमारे साथ है बेसोफिल, और तीसरा हमारे साथ है इसिनोफिल। जो व्हाइट ब्लड सेल है उसका जो टीएलसी जो नॉर्मल रेंज है हमारी बॉडी में वो 4000 से लेकर 11000 तक पर क्यूबिक मिलीलीटर है। इसके बाद दोस्तों हम प्लेटलेट्स की तरफ आते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, और जो प्लेटलेट्स है उसका साइज रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल दोनों से छोटा है। उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है। और इसका जो डायमीटर है वो 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर है। और जो प्लेटलेट्स की उसका हाफ लाइफ है 8 से लेकर 12 डेज तक जो प्लेटलेट्स की उसका हाफ लाइफ है। और उसका नॉर्मल रेंज है 1,50,000 से लेकर 4,50,000 पर क्यूबिक मिलीलीटर है। इसका नॉर्मल रेंज प्लेटलेट्स का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं मेडिकल दोस्त वकार, आप वहां पर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फी अमान अल्लाह।